तो थर्ड एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है सारे बच्चे खुशी से चिल्ला रहे होते हैं और वो कुशिदा को थैंक्स कह रही होती है। तो होरिकिता आयनोकोजी से कहती है ये सब तुमने किया है ना। फिर हमें 3 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जिसमें आयनोकोजी कैंपस के अंदर टहल रहा होता है और वो देखता है सुदो और दूसरे क्लास के लड़के आपस में लड़ रहे होते हैं और वो लड़के उसे मारने ही वाली होती है। तभी अचानक से वहाँ पे इचिनो से आ जाती है और वो कहती है अगर तुमने लड़ाई करने की कोशिश की तो मैं सिक्योरिटी को बुला लूँगी। जो सुनकर रुयन कहती है हम लड़ाई नहीं कर रहे हैं, हम तो बस खेल रहे हैं। फिर इचिनो से कहती है मुझे ऐसा लगता है कि तुम ही ने सूदो को इस मामले में घसीटा है और अगर तुमने लड़ाई की तो मैं स्कूल को रिपोर्ट कर दूंगी। जो सुनकर रुयन वहाँ से चला जाता है। फिर सूदो उसको कहती है तुम कहाँ जा रहे हो, अभी हमारी बात ख़त्म नहीं हुई है। और तभी आयनोकोजी उसे रोक लेती है। फिर इचिनो से बाकी स्टूडेंट को कहती है डरने का कोई कारण नहीं है क्योंकि अब सब ठीक है। तो सभी स्टूडेंट इचिनोसे को थैंक्स कहती है और इचिनोसे जाते हुए आयनोकोजी और सूदो को कहती है और किसी के लिए परेशानी मत खड़ी करना, और वो वैसे चली जाती है। फिर आयनोकोजी सूदो से कहती है क्या तुम्हारे पास अभी वक्त है। तो सूदो कहती है मुझे अभी बास्केटबॉल खेलने जाना है। तो आयनोकोजी उससे कहती है इकी और यामाची ने फिर से स्टडी ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है, तो क्या तुम भी आना चाहोगे। पर सूदो उसके बात को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है बास्केटबॉल खेलने, और बास्केटबॉल खेलने में भी उसका मन नहीं लगता और ये सब दूर से होरिकिता देख रही होती है। फिर सूदो बास्केटबॉल खेल के जब बाहर निकलती है तब होरिकिता उसे रोक लेती है और पूछती है क्या तुम ये स्कूल छोड़ना चाहती हो। तो सूदो कहती है मुझे अकेला छोड़ो। तो होरिकिता उससे कहती है इससे तो तुम बास्केटबॉल भी नहीं खेल पाओगे, क्या तुम्हें यह मंजूर है। जो सुन के सूदो वही के वही रुक जाती है। फिर होरिकिता उसे एक नोटबुक देती है और उससे कहती है इसमें मैं सारे आंसर शॉर्ट में लिख दिया है, जो तुम्हें पढ़ने में आसानी होगी तो तुम बास्केटबॉल खेलना भी जारी रख पाओगे उसी स्कूल में। फिर हमें एग्ज़ाम का एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आयनोकोजी कुशिदा को कॉल करके बुलाती है और वो दोनों एक साथ कैफेटेरिया में जाती है सीनियर से बात करने के लिए। फिर वो सीनियर से कहती है मेरा नाम है आयनोकोजी, आप भी हमारी तरह क्लास डी में हो है ना, तो क्या आप हमें 2 साल पहले का क्वेश्चन पेपर यानी कि आपका पहला मिड टर्म का क्वेश्चन पेपर दे सकते हो। जो सुन के वो लड़का हैरान हो जाता है और आयनोकोजी से पूछती है तुम ये सब चीज़ों के लिए मेरे पास ही क्यों आए हो। तो आयनोकोजी उससे कहती है क्योंकि आप यहाँ फ्री का खाना खा रहे हो, वैसे भी जिन लोगों के पास पॉइंट्स कम होती हैं उनसे डील करने में आसानी होती है। फिर वो लड़का मान जाती है और वो आयनोकोजी से पूछती है तुम कितने पॉइंट दे सकते हो। तो आयनोकोजी कहती है 10,000। फिर वो लड़का कहती है मैं यहाँ पर रिस्क ले रहा हूँ तो मुझे कम से कम 30,000 पॉइंट्स चाहिए। तो आयनोकोजी उससे बार्गेनिंग करने लग जाती है और कुशिदा की थोड़ी सी सपोर्ट के साथ वो लड़का 15,000 में मान जाती है। तो आयनोकोजी उससे मिड टर्म्स के साथ साथ क्विज का पेपर भी मांग लेती है। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुशिदा आयनोकोजी से कहती है ऐसा करना सही होगा क्या। तो आयनोकोजी उससे कहती है टेंशन मत करो, यह स्कूल का रूल्स का खिलाफ नहीं है। तो कुशिदा उससे कहती है हाँ पर यह मुझे चीटिंग करने जैसा लग रहा है। तो आयनोकोजी उससे कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि उस लड़के का एक्सप्रेशन से ऐसा लगता है कि पिछले साल का क्वेश्चन पेपर लेना कोई नई बात नहीं है, क्योंकि ऐसा पहले ही कई लोगों ने कर चुकी है। फिर कुछ देर बाद आयनोकोजी को मैसेज आता है कि उस स्टूडेंट ने सारे क्वेश्चन पेपर भेज दिया है। तो आयनोकोजी इस साल का क्विज के पेपर को उससे मैच करने लगता है तो उसे पता चलता है कि सारे क्वेश्चन पेपर सेम ही है। फिर कुशिदा उससे कहती है पर मिड टर्म्स का क्या। तो आयनोकोजी कहती है कि मिड टर्म्स का पेपर भी सभी सेम ही होगा। तभी कुशिदा कहती है तो चलो सभी का अभी के अभी क्वेश्चन पेपर दे देते हैं। तो आयनोकोजी उससे कहती है तुम्हें बोलना होगा कि ये सारे क्वेश्चन पेपर तुम लेकर आई हो। जो सुन के कुशिदा उससे कहती है तुम्हें इससे कोई ऐतराज़ तो नहीं। तो आयनोकोजी उससे कहती है मैं बेकार में लोगों की नज़र में नहीं आना चाहती। फिर कुशिदा मान जाती है। और फिर हमें एग्ज़ाम का एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुशिदा सभी को पेपर्स बांट देती है और उन सभी से कहती है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं में से आने वाले हैं। फिर सीन चेंज होता है और हमें एग्ज़ाम का दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जाबाशिरा सभी बच्चों से कहती है मैं काफ़ी इम्प्रेस हूँ कि तुम सभी ने इतने अच्छा किया, पर सूदो तुम एग्ज़ाम में फ़ेल हो चुके हो। जो सुन के सूदो एकदम हैरान हो जाता है और वो कहती है कि आप मजाक कर रही हो, मैं कैसे फ़ेल हो सकता हूँ। तो जाबाशिरा उसे कहती है कि तुम्हारे पासिंग मार्क्स थे 40 और तुम सभी के एवरेज स्कोर है 79.6, जिसे 2 से डिवाइड करने पे आता है 39.8,
और इसे राउंड अप किया जाए तो आता है 40। तो तुम्हें पास करने के लिए 40 से ऊपर मार्क्स चाहिए। मैं तुम्हारा एक्सप्लोशन लेटर तुम्हें इशू करा दूंगी। जो सुन के हिराता और कुशिदा उसे बचाने की रास्ता पूछती है, पर जबशीरा उन्हें कहती है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकती। फिर वो क्लास से बाहर निकल जाती है, जिसके थोड़ी देर बाद आयनोकोजी भी क्लास से बाहर चला जाता है। और फिर वो जाबाशिरा का पीछा करते करते स्कूल के टेरेस पे चला जाता है, जहाँ जाबाशिरा सिगरेट पी रही होती है। और वो उससे कहती है, अब तुम्हें क्या चाहिए? तो आयनोकोजी उससे कहती है, टीचर, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? सोसाइटी सच में बड़े बड़े है? और फिर जाबाशिरा कहती है, यह काफ़ी अच्छा सवाल है, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ, यह दुनिया सच में बराबर नहीं है। फिर आयनोकोजी जाबाशिरा से कहती है, मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ, ये इक्वलिटी सब एक झूठ है और हम एक इंसान सोचने के लिए बने हैं। और ये सब बात करते करते आयनोकोजी अपने फ़ोन जाबाशिरा को दिखाता है। जाबाशिरा उसे कहती है, तुम क्या कर रही हो? तो आयनोकोजी उससे कहती है, मुझे एक टेस्ट पॉइंट चाहिए सूदो के इंग्लिश टेस्ट में जोड़ने के लिए। तो जबाशीरा हंसते हुए कहती है, तुम कुछ इंटरेस्टिंग हो, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें एक पॉइंट सेल करूं? तो एनोकोजी कहती है, टीचर, आप ही ने हमें कहा था ये स्कूल में हम कुछ भी पॉइंट से खरीद सकते हैं, तो ये मिड टर्म के एग्ज़ाम में भी ये रूल लागू होना चाहिए। जो सुन के जबाशीरा कहती है कि तुम जो कह रहे हो वो पॉसिबल है, पर क्या तुम ये अफोर्ड कर पाओगे? तो एनोकोजी कहती है, आप प्राइस तो बताइए। फिर जाबाशिरा उससे कहती है कि तुम मुझे अगर अभी के अभी 1 लाख पॉइंट दे दोगे तो मैं तुम्हें ये सेल कर दूंगी। और तभी वहाँ पे होरिकिता आ जाती है और वो कहती है, मुझे भी नहीं पता है कि एक स्टूडेंट के कम हो जाने से हमारे क्लास में कुछ फ़र्क पड़ेगा कि नहीं, इसलिए मैं भी अपने पॉइंट देने के लिए तैयार हूँ। फिर जाबाशिरा कहती है, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें सुधा का लास्ट पॉइंट सेल करूँगी। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे होरिकिता और आयनोकोजी साथ में बैठे हुए हैं। फिर आयनोकोजी कहती है, थैंक यू सूदो की मदद करने के लिए। फिर होरिकिता उससे कहती है, यह सब मैं क्लास ए में पहुंचने के लिए कर रही हूँ। फिर आयनोकोजी उसे शक के निगाहों से देखती है और कहती है, तुम्हें पहले ही पता था सूदो इंग्लिश में कम स्कोर करेगा, इसलिए तुम भी इंग्लिश में कम स्कोर किए ताकि क्लास का स्कोर थोड़ा सही सही पर कम हो जाए। तो होरिकिता उससे कहती है, यह सब मैंने सिर्फ क्लास ए तक पहुंचने के लिए किया। तो आयनोकोजी उसके बातों को नज़रअंदाज करके वहाँ से जाने लगता है, पर होरिकिता उसे रोक के कहती है, मुझे तुम्हारा ये एटीट्यूड पसंद नहीं आया नकोजी। दुख में पछताना और निराशा में पछताना, तुम ये दोनों में से क्या चुनोगे? कहते हुए वो बैग से कंपास निकाल के अपने सीने में रख देती है। फिर आयनोकोजी अपने मन में कहती है, मैं इन दोनों में से कुछ भी नहीं चुनता। पर होरिकिता कंपास के साथ क्या करने जाती? फिर हमें कुछ भी नहीं बताया जाता है और स्किन एकदम ब्लैक हो जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि सारे बच्चे आयनोकोजी के रूम में मज़े कर रहे होते हैं। और तो अभी आयनोकोजी के पास कुशिदा आती है और वो कहती है, तुमने सूदो का एक्सपेंशन कैसे रोका? तो सारे बच्चे भी यही पूछ रही होती है। तो आयनोकोजी उन सभी को देखती है और कहती है, ये सब होरिकिता ने किया। होरिकिता ने उनसे कहा कि ये जो आप कर रहे हो वो गलत है, और उसने टीचर के साथ इतनी बहस की कि टीचर मान गए। होरिकिता कुछ कहने ही वाली होती है, लेकिन सभी ने उसकी तारीफ़ करने लग जाती है। और सुधा कहती है कि यह सब तुमने मेरे लिए किया? तो होरिकिता थोड़ी सी हिचकिचाते हुए कहती है कि यह सब मैंने अपने फ़ायदे के लिए किया। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी वहाँ से चला जाता है शिबाई कुशिदा के। और कुशिदा और आयनोकोजी एक साथ आयनोकोजी का रूम साफ कर रही होती है। और थोड़ी देर बाद कुशिदा भी वहाँ से चला जाता है। और आयनोकोजी अपने बेड में कुशिदा का फ़ोन देखती है तो वो उसे वापस लौटाने के लिए उसके पीछे जाती है। तो आयनोकोजी उसका पीछा करते करते स्कूल का बाहर चला जाता है और वो पेड़ों के पीछे से छुप के देखता है कि कुशिदा बोल रही होती है, तुम मर क्यों नहीं जाती होरिकिता, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, तुम सुंदर हो इसलिए तुम अपने आप को बहुत महान समझते हो। और तभी कुशिदा के फ़ोन पे मैसेज आती है, जिसकी आवाज़ कुशिदा सुन लेती है और वो कहती है, कौन है वहाँ पे? तो आयनोकोजी कोई रास्ता ना देख के उसे आना पड़ता है कुशिदा के सामने और वो कहती है, तुम अपनी फ़ोन भूल गई थी। फिर कुशिदा अपनी फ़ोन आयनोकोजी के हाथ से छीन लेती है और वो कहती है, तुमने क्या कुछ सुना? फिर आयनोकोजी उससे कहती है, अगर मैं ना कहूँ तो क्या तुम मेरी बात को विश्वास करोगे? तो कुशिदा उससे कहती है, अगर तुमने स्कूल के अंदर किसी को भी यह बात बताया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। फिर वो उसे कहती है, मैं पूरे स्कूल में बता दूंगी कि तुमने मेरा रेप करने की कोशिश की। फिर आयनोकोजी उससे कहती है, तुम्हारा प्लान अच्छा है लेकिन झूठा है। फिर कुशिदा उसके हाथ उठा के अपने चेस्ट पे रख देती है और कहती है,
अब तुम्हारे फिंगरप्रिंट इसमें आ चुकी है। फिर आयनोकोजी उससे कहती है, ठीक है, मैं किसी को भी यह बात नहीं बताऊंगी, अब तुम मेरे हाथ छोड़ सकते हो। फिर आयनोकोजी कुशिदा के साथ बिताए हुए पलों को याद कर रहे होते हैं और कुशिदा उससे कहती है, तुम भी प्रॉमिस करो कि तुम यह बात किसी को भी नहीं बताओगे। तो आयनोकोजी हाँ में सर हिलाता है। फिर कुशिदा वापस पुराने वाले कुशिदा बन जाती है। फिर कुशिदा उससे कहती है, अब हमारे बीच में और एक सीक्रेट रहने वाली है। तो आयनोकोजी अपने मन में सोचने लगता है, तुम्हें से असली वाली कुशिदा कौन है। और यहाँ पे फर्स्ट सीज़न का 3rd एपिसोड ख़त्म होता है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट कर देना। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।